अब हम अपने पहले यंग लीडर पूर्वा को से वर्धा महाराष्ट्र से कि वे अपनी प्लास्टिक फ्री गांव इस विषय पर अपने द्वारा किए गए कार्य का प्रस्तुतिकरण करेंगे। कृपया अपनी कार्य की यशोगाथा को प्रस्तुत करें। नमस्ते। मैं हूँ पूर्वा राजेश कोल से और वर्धा जिले से हूँ। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सुशील हेमंत सिंह का विद्यालय है। आज मैं आपको लातूर जिले के उदगीर तालुके के पास स्थित इस्लामपुर गांव के एक लड़की की कहानी बताने वाली हूँ, जिसने पूरे गांव को सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि बदलने पर मजबूर कर दिया। उस लड़की का नाम है सृष्टि श्रीमंगले। सृष्टि इस्लामपुर जैसे छोटे से गांव में रहती है। उसके माता पिता किसान हैं। घर में दादा दादी, एक भाई और एक छोटी बहन है। एक साधारण सा परिवार, लेकिन बहुत बड़ी सोच। सृष्टि ने बचपन से ही खेती, मिट्टी और फसल को अपने जीवन का हिस्सा माना। लेकिन समय के साथ उसने अपने गांव में एक चिंताजनक बदलाव देखा। खेतों के किनारे प्लास्टिक की थैलियां पड़ी रहती थी, नालियां जाम हो जाती थी, बरसात के वक्त गंदा पानी सड़कों पर भर जाता था। कई बार तो उसने गायों और बकरियों को प्लास्टिक खाते हुए देखा, जिससे वे बीमार पड़ जाते थे। एक दिन उसने अपने पिताजी से सवाल पूछा, अगर मिट्टी ही बीमार हो जाएगी तो फसल कैसे उगेगी? यही से सृष्टि की सोच ने एक नया रास्ता लिया। उसने तय किया कि अब वे उसके गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाएगी। सबसे पहले उसने खुद प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद कर दिया। फिर अपने दोस्तों, शिक्षकों और गांव वालों से बात की। उसने महिला बचत समूह की मदद से कपड़े से बनी थैलियां बनाई और गांव के हर एक घर तक पहुंचाई। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालने के लिए डस्टबिन रखी गई। जत्रा में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, हमारा गांव प्लास्टिक मुक्त है। धीरे धीरे बदलाव दिखना शुरू हो गया। नालियां साफ रहने लगी, खेत सुरक्षित हुए और पशुओं का बीमार पड़ना कम होने लगा। लेकिन सृष्टि यही तक नहीं रुकी। उसने आगे बढ़कर अपने गांव की और एक बड़ी समस्या महसूस की, प्लास्टिक कचरा, तंबाकू का बढ़ता उपयोग। लोग तंबाकू, बीड़ी, गुटखा और इसे सामान्य समझते थे, लेकिन उसके नुकसानों से अनजान थे। सृष्टि ने लोगों से बात करना शुरू किया। उसने लोगों को समझाया कि कैसे तंबाकू कैंसर, हृदय रोग और सांसों की बीमारियों को जन्म देती है। धीरे धीरे बदलाव दिखना शुरू हो गया। कुछ लोग तंबाकू छोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। गांव में यह बात फैलने लगी कि तंबाकू नहीं, जीवन चाहिए। इसके बाद सृष्टि ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पे ध्यान दिया। उसने साफ सफाई, संतुलित आहार और स्वच्छ आदतों के बारे में लोगों को बताया। उसने हरी सब्जियां, दालें, मौसमी फल, स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण, इसका महत्व गांव वालों तक पहुंचाया। आज इस्लामपुर गर्व से कहता है, इस सफर की शुरुआत सृष्टि की सोच से हुई थी और इस सफर में सृष्टि अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसके दोस्त, शिक्षक और गांव वाले भी थे। यह सिर्फ सृष्टि के लिए काम नहीं था, बल्कि अपना गांव, अपनी मिट्टी और भविष्य बचाने की एक कोशिश थी। मुझे यह सिखाया कि उम्र छोटी हो सकती है, गांव छोटा हो सकता है, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो बदलाव भी बड़ा हो सकता है। मैं हूँ पूर्वा और सृष्टि जैसी लड़कियां मुझे यकीन दिलाती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्वा कोसले। आपने प्लास्टिक फ्री विलेज की कहानी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की। अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आपने जो समर्पित प्रयास किए हैं, वे सचमुच सराहनीय हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही प्रयासों के माध्यम से हम शीघ्र ही अपने भारत देश को भी प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने दूसरे अंग